गाइज, ये बुक 2 पेजेस में ख़त्म हो सकती थी अगर विवियन फ़ोन करके बोल देती कि मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। हे गाइज, मैं हूं रौनक एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं सिटी ऑफ गर्ल्स बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट, इस बुक के बारे में। इसकी पहली बुक ईट प्रे एंड लव जो थी, मैंने पढ़ी थी, उसका वीडियो रिव्यू अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप जाके वो देख सकते हो। वो बुक काइंड ऑफ मेरी फेवरेट थे क्योंकि उसमें ट्रैवलिंग के बारे में लिखा गया था, बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया था, हाउ शी टैकल विथ ऑल द सिचुएशन, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। और उसके बाद जब ब्लूसबेरी ने ये बुक मुझे सेंड की, फर्स्टली मैं बता दूं कि ये बुक मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी। ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ क्योंकि इसका जो न्यू कवर है, न्यू एडिशन इसकी लॉन्च हो चुकी है और उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके साथ इस बुक के रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाओ। इस चैनल पे मैं बुक रिलेटेड, मूवीज़ रिलेटेड, फ्रीलांसिंग एंड वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करता हूँ। आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। सिटी ऑफ गर्ल्स की मेरे पास ये एडिशन है, इसकी और एक एडिशन है जिसकी आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई देगी, और इस साल जो नई एडिशन लॉन्च हो के नई कवर के साथ ये आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये इस साल लॉन्च चुकी थी, मुझे लास्ट ईयर मिली थी, और इंडियन एडिशन के लिए ये कवर वाली लॉन्च हो चुकी थी। तो ये बुक मुझे लास्ट ईयर मिली थी, ब्लूसबेरी ने सेंड की थी, और थैंक्स टू पब्लिशर फॉर सेंडिंग मी वन ऑफ द ग्रेट बुक। बट इससे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी है, मतलब आप देख सकते हो दिस बुक इज़ अराउंड 500 पेजेस, और उसके बारे में बात करेंगे। ये स्टोरी है विवियन की। विवियन इसमें एक कैरेक्टर है, उसके बारे में स्टोरी है। शी इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, और ये 1940 की स्टोरी है, तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम के सिनारियो क्या हो सकता है। तो वो 19 ईयर्स ओल्ड की है, उसके कॉलेज या स्कूल या कॉलेज में वो सेकेंड लास्ट आती है, मतलब एग्ज़ाम में सेकेंड लास्ट आती है, इसलिए वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाती है। और जो लास्ट आया होता है उसे पोलियो हो चुका होता है, इसलिए ये सेकेंड लास्ट आती है। और दिस वाज अ हिलेरियस मोमेंट इन द बुक। उसके बाद वो न्यूयॉर्क चली जाती है एंड पेक के पास। एंड पेक की बात करें तो शी इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट, वो कॉस्ट्यूम वगैरह डिज़ाइन करती है। पेक जो है वो सिलाई वगैरह करती है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन वगैरह करती है, उसका खुद का बिजनेस है, और वो थिएटर से यस कनेक्टेड है। उसका जो हस्बैंड यानी कि बिली है, तो वो उसके साथ नहीं रहती, हस्बैंड इज़ अ स्क्रीन राइटर, और वहाँ पे ये विवियन आ जाती है, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में आ जाती है। तो उसकी पूरी हिस्ट्री के पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है इस बुक के, कि एक्चुअली उसने न्यूयॉर्क में क्या क्या किया, कहाँ चीज़ें की, एंड पेक के साथ क्या क्या हुआ, और वो कहाँ किन से मिली। वक्त 19 ईयर्स ओल्ड से ये स्टोरी शुरू हो जाती है, अराउंड 24 ईयर्स ओल्ड, 27 ईयर्स ओल्ड तक ये स्टोरी, मतलब उसकी पूरी लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बट आई हैव सम डाउट्स ऑल्सो कि मतलब ये स्टोरी इतनी 500 पेजेस लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं थी। 200-250 पेजेस में आराम से कवर हो सकती थी। विवियन वहाँ पे एंड पेक के साथ रहने लगती है, उसके साथ काम करने लगती है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें वहाँ पे सीखने लगती है। लेकिन वहाँ पे वो 2 मेजर चीज़ें सीख लेती है, वो है सिलाई कैसे करने की, एंड सेकेंड वन इज़ हाउ टू मेक लव। आई मीन one of the not exactly best part, but this book is filled with more of love making scenes, how she makes love with different kind of people, and उसके बारे में इसमें बहुत बताया गया है। तो एंड पे के साथ वो काम करती है, उसके बाद वो एक शो में शो गर्ल्स से मिलती है। उसकी 2 गर्ल्स का नाम वगैरह में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वो 2 शो गर्ल्स से मिलती है वहाँ पे, और उनके साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर वो उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए शुरू कर देती है, यानी कि जो शो गर्ल्स हैं उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए शुरू कर देती है। उसके बाद ये तीनों काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, अपनी पूरी लाइफ अपने एक साथ शेयर करने लगते हैं, पार्टी में हमेशा जाते हैं, काइंड ऑफ क्लोज फ्रेंड्स जो सिनारियो होता है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। उनके बाद उन्हें पता चलता है कि विवियन इज़ स्टिल वर्जिन। सो उसके बाद थोड़े लव मेकिंग सीन्स वगैरह उसके बारे में बात की गई है। इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाला है, जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा। अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप एंड वाला पार्ट मत देखिए, लेकिन आपको बुक आपने पहले ही पढ़ी है तो डेफिनेटली आप स्पॉयलर्स देख सकते हैं। उसके बाद उस शो गर्ल्स से फ्रेंडशिप वगैरह होने के बाद विवियन एंटोनी से मिलती है, कि जो एक थिएटर आर्टिस्ट में काम कर रहा होता है, और उन दोनों में प्यार वगैरह हो जाता है। लेकिन वो जो एंटोनी है वो बहुत एरोगेंट किस्म का लड़का होता है। सो अगेन काइंड ऑफ ब्रेकअप वगैरह वो सारी चीज़ें हो जाती है। अब विवियन जब वो एरोगेंट से जो उसके बाद एंटोनी से मुलाकात हो के बाद जो सारी चीज़ें होती है, लव मेकिंग सीन वगैरह वगैरह हो जाती है, और उसके बाद उसे विवियन को अपने फादर के ऑफिस में जॉब मिलता है, मतलब वो फिर से अपने फादर के ऑफिस में जाके काम करने लगती है, और वहाँ पे जिम नाम के लड़के से मिलती है। तो जिम उसके कलीग होता है, तो वहाँ के उसके साथ वो डेटिंग वगैरह शुरू कर देती है। एंड उसके बाद
जो जिम है वो काइंड ऑफ बोरिंग काइंड ऑफ पर्सन है कि जो इतना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं मतलब बहुत बोरिंग या नॉट सो गुड काइंड ऑफ पर्सन है। लेकिन विवियन और जिम की एंगेजमेंट होने वाली होती है, लेकिन उससे कुछ चीज़ें पता चल जाती है और वो एंगेजमेंट तोड़ देते हैं, यानी कि दोनों मिलके, और वहाँ पे काइंड ऑफ ब्रेकअप वाला लव मेकिंग सीन्स वहाँ पे बताया गया है। मतलब ये बुक बहुत सारी चीज़ों में लव मेकिंग सीन्स के बारे में डिस्कस करती है। आई डोंट नो व्हाई इतनी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है, बट बहुत ही बड़ी बुक है जो कि इतनी बड़ी बुक होनी नहीं चाहिए थी। यहाँ से आगे थोड़े से स्पॉयलर्स होने वाले, तो आपको नहीं देखना तो वीडियो यहाँ पे स्किप कर दीजिए और 500 पेजेस पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। मतलब इसके पहले इसके गुड्स और बैड्स पॉइंट की बात करते हैं, उसके बाद में स्पॉयलर्स के बारे में बात करूंगा। तो इसके गुड पॉइंट्स है ये कि राइटिंग, अगर आपको ईट प्रे लव पसंद आया है तो ये डेफिनेटली ये बुक भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। उसकी राइटिंग स्टाइल बहुत ही अमेजिंग है, एक बार आप शुरू कर देते हो तो रुक नहीं सकते, मतलब दैट काइंड ऑफ इम्प्रेशन क्रिएट्स ऑन यू। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करती है कि जो मुझे सबसे बढ़िया लगा, मतलब ये 500 पेजेस, कुछ भी ज़रूरत नहीं थी 500 पेजेस लिखने की बुक। ये बुक मतलब 200 या 250 पेजेस में आराम से कवर हो सकती थी। बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है कि जो इसमें अननेसेसरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको स्टोरी की प्लॉट लाइन पता हो, अगर आपको जब ये इसका ब्लॉग पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में बुक में क्या होने वाला है, तो उसके हिसाब से ये बुक इट्स नॉट वर्थ फॉर 500 पेजेस। बहुत सारी छोटी बुक्स में 200 या 250 पेजेस में कवर हो सकती थी। अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आप ये बुक डेफिनेटली पढ़ने के लिए जाइए। हाँ, इसके एंड में जो है थोड़े से क्रिस्पी है, थोड़ी सी राइटिंग या थोड़ा सा प्लॉट बहुत फास्ट मूव हो जाता है, तो उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 1 है उसकी 19 ईयर्स ओल्ड उसके लाइफ में बारे में, और जो मिडिल पार्ट है वो बहुत सारा बोरिंग से भरा हुआ है। तो काइंड ऑफ नॉट, मतलब आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप ये बुक कभी फिनिश नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। तो इसका यही, अगर आपके पास पेशेंस बहुत है तो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर इसका न्यू एडिशन आया है कि जो आप डेफिनेटली फ्लिपकार्ट या अमेजोन से बाय कर सकते हो। मेरे पास तो एक पुराना एडिशन है, मैं तो न्यू एडिशन नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि इट्स नॉट वर्थ 500 पेजेस, इसलिए। अब स्पॉयलर्स की बात करते हैं। अब विवियन 10 to 24 एज की हो चुकी है, उसका खुद का बिजनेस वगैरह चल रहा है, और यहाँ पे एंट्री होती है फ्रैंक कैरेक्टर की। तो फ्रैंक और विवियन क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं, बहुत सारे अपने लाइफ शेयर कर देते हैं, बहुत अच्छे से ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, नाइट आउट्स वगैरह करते हैं, लेकिन कभी ये लव मेकिंग सीन्स वगैरह इसमें से कुछ भी नहीं करते। और एक कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है, वो है एंजेला। और फ्रैंक और एंजेला ये जो है इनके रिलेशन के बारे में बताया गया है, और फ्रैंक और विवियन इनके रिलेशन के बारे में बताया गया है। तो अब फ्रैंक जो है, यानी कि विवियन तो कॉस्ट्यूम डायरेक्टर है, तो एंजेला के लिए एक वेडिंग ड्रेस बनाने के लिए वो फ्रैंक विवियन को बोलता है। तो उसके बाद एंजेला और विवियन मिल जाते हैं, और वहाँ पे ये एंजेला विवियन से पूछती है कि तुम्हारा और फ्रैंक का रिलेशन क्या है। तो ये सिर्फ रिलेशन बताने के लिए उसने, यानी कि ये 500 पेजेस की अपनी लाइफ की स्टोरी बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैं फ्रैंक से कैसे मिली, और फ्रैंक से मिलने से पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ, मतलब 90 ईयर से लेके अभी तक फ्रैंक से मिलने तक क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी बताई। मतलब ये चीज़ें सिंपली एक फ़ोन कॉल पे या 2 पेजेस में बताया सकता था कि मेरा और फ्रैंक का रिलेशन क्या है। इतनी बड़ी बुक्स, इतने पेजेस लिखने की एक्चुअल में कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर कट से कट मतलब शॉर्ट भी कर देते ना तो आराम से 200 पेजेस में ये बुक कवर हो जाती थी, सिर्फ ये रिलेशनशिप बताने के लिए। तो इस बुक का स्टार्ट में ही ये कवर हो जाता है कि एंजेला विवियन से पूछती है कि तुम्हारा फ्रैंक से रिलेशन क्या है, और ये रिलेशनशिप बताने के लिए ये पूरे 500 पेजेस की स्टोरी बताई गई है। तो दैट्स द सैड पार्ट ऑफ दिस बुक, कि जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब 200 पेजेस में हो सकती है तो क्यों 500 पेजेस लिखने का, और स्टोरी ही बतानी है तो उसमें लव मेकिंग सीन्स ऐड करने की क्या ज़रूरत है। मतलब ये थोड़ा मुझे से डिसअपॉइंट करने वाला पॉइंट था। अदरवाइज़ अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपको बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ना पसंद है तो ये बुक आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आई विल नॉट रिकमेंड। अदर आप ईट प्रे लव जाके पढ़िए, वो छोटी सी बुक है और उस पर मूवी भी आ चुकी है, तो आपको कुछ क्रिटिसाइज़ करने के लिए भी कुछ तो मिल जाएगा। आप ईट प्रे लव फर्स्ट देखते हो और उसके बाद मूवी देखते हो, तो इसकी मुझे गारंटी नहीं कि इसकी मूवी आने वाली है कि नहीं वाली है। अभी तक तो कुछ न्यूज़ नहीं मिली है, लेकिन अगर आती है तो मैं डेफिनेटली आपको सबसे पहले बताऊँगा, और उसके बारे में भी हम डेफिनेटली बात करेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना, एंड शेयर कमेंट कर देना कि आपको ये बुक कैसे लगी, या आपको और कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।